कोरोना की दोबारा एंट्री, मच गया हाहाकार। नमस्कार, आईबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुनीश मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखी जा रही है। 1 फरवरी 2025 तक पूरे देश में कोरोना के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ बीते 24 घंटे में ही 686 नए मामले सामने आए हैं। 4 लोगों की जानें चली गई। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2396 हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1306 मरीज मिले हैं कि महाराष्ट्र में 468, दिल्ली में 375, गुजरात में 265, कर्नाटक में 234, पश्चिम बंगाल में 205, तमिलनाडु में 186 और उत्तर प्रदेश में 117 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर भी कई तरीके के कई मामले सामने आए हैं। सबसे खास बात यह कि अब तक जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से ज्यादातर 7 साल की उम्र के लोकप्रिय और पहले से कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की मौत हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि जहां किसी भी वजह कूड़ा या गंदगी ये साफ सफाई नहीं है, वहां कई तरीके की बीमारियां फैलने का कारण बन रही हैं। बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामले में अचानक से उछाल देखा गया है। मई को देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या सिर्फ 296 थी, जो 26 मई तक बढ़कर 1010 हो गई है। अब 3396 तक पहुंच गई। तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया, लेकिन डॉक्टर और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह यह कि अब जो कोरोना के नए वेरिएंट सामने आए हैं वे ज्यादातर खतरनाक नहीं हैं। आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर राजीव बहाल के अनुसार अभी जो वायरस के स्वरूप सामने आ रहे हैं वे भी कोरोना की उक्त स्वरूप के रूप में जाने जा रहे हैं। जिस तरीके से ज्यादातर मामले में 3 वेरिएंट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि स्वरूप गंभीर नहीं है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस बीच नोएडा में कोरोना के नए मामलों में चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे में 14 नए मरीज सामने पाए गए, जिससे वहां कोरोना संक्रमित की संख्या 57 हो गई है। ये संख्या स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी मरीजों को केवल माइल्ड लक्षण हैं, जिससे सामान्य जुकाम या हल्का बुखार है। किसी को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद नोएडा के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें और जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। विभाग ने लोगों को मास्क पहनने व भीड़ भाड़ की जगह पर जाने से दूरी बनाए रखने की तथा जरूरत होने पर घर से निकलने की सलाह दी है। सरकार की ओर से फिलहाल किसी तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को अभी भी कोरोना से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं अपनानी चाहिए। अच्छी बात यह कि ज्यादातर मरीजों की संख्या सामान्य और उन्हें घर पर ही आइसोलेट करना, इलाज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अस्पतालों में भी कई तरीके की भारी दबाव नहीं देखा जा रहा है। इस बार की लहर में गंभीर लक्षण या अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम है। कुल मिलाकर स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन हमें लापरवाही नहीं बरतनी होगी। पिछली बार की तरह अगर हमें सावधानी नहीं बरती तो ये संक्रमण तेजी से फैल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी सतर्क रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर सर्दी, जुकाम, बुखार जैसा कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। सरकार और वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। समय समय पर लोगों को अपडेट भी किया जा रहा है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन समझदारी और सावधानी से हमें इसे सुरक्षित रह सकते हैं। जहां शब्द में छिपे हुए कोरोना वायरस तरीके से लोगी तरीके से जो बीमारियां फैल रही हैं उनके लिए हमें सबसे पहले सावधानी बरतनी होगी और जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। बाकी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो एक बार कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।